क्या आपके अपराजिता के प्लांट्स में फूल नहीं खिल रहे हैं? ऐसी क्या वजहें होती है कि हमारे पौधों में फूल नहीं खिलते हैं? इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। मेरा जो ये अपराजिता का प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही घना हो चुका है। अभी थोड़ी सी मैं इसमें फर्टिलाइज़र अगर डाल दूँ तो इस मानसून में ये पौधा फूलों से भर जाएगा। मुझे एक कमेंट्स आए थे कि उनके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी क्या वजहें होती है जो हमारे फूल खिलते हैं और आपके नहीं खिलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें और कृपया पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा आपने गलती कहाँ की है। मैंने जो ये पौधा ग्रो किया है इसे मैंने बीज से ग्रो किया है। आप चाहे नर्सरी से नया पौधा लेकर भी आ सकते हैं। अगर आपके पास इसके सीड्स हैं तब भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। जब भी ग्रो करें एक छोटे से पॉलीबैग में ग्रो करें अपने पौधे को, उसे थोड़ा उसमें मैच्योर होने दें, उसके बाद ही किसी बड़े से पॉट में या फिर कंटेनर में लगाएं। ऐसे पौधों को, ये वाइन वाली वैरायटी होती है, इन्हें थोड़े बड़े से पॉट में लगाएं, तभी आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जब ये पौधा लगाने के कुछ दिनों बाद ये सीधा बढ़ता जाएगा तब आप इस पौधे के टिप को कट कर दें। टिप को कट कर देने के बाद आप अपने पौधों की चारों तरफ से गुड़ाई करें और थोड़े से डीएपी के दाने डालें। आपका पौधा कुछ ही दिनों में भूसी हो जाएगा। मैंने देखिए यहाँ पर 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये एक बेल वाली प्लांट होती है, इसलिए मैंने इसे एक बोगनविला के प्लांट के ऊपर उसे इसकी बेल को चढ़ाया हुआ है। बोगनविला पर कांटे होते हैं, इसलिए ये पौधे बहुत अच्छी से उनमें अपनी पकड़ बना लेते हैं। इन पौधों को सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। टेरेस में इतनी जोर हवाएं चलती हैं कि ये बेल वाले पौधे टिक ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। आपको जो आसानी लगे आप करें। पौधों के लिए एक अच्छी सी मिट्टी ज़रूर से बनाएं। अपने मिट्टी में 50% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड ज़रूर से मिलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी सॉयल जितनी वेल ड्रेन होगी हमारा प्लांट्स भी उतना ही अच्छा रहेगा, वरना ओवर वाटरिंग से, इतनी तेज़ बारिश से हमारा पौधा खराब ना हो जाए। इस पौधे की जब हम मिट्टी बनाते हैं तो कंपोस्ट में आपके पास जो भी कंपोस्ट हो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मिली जुली कंपोस्ट लेती हूँ। घर के किचन वेस्ट से मिला मैं जो निकला जो कंपोस्ट तैयार करती हूँ उसमें पत्तियों की खाद और गोबर की खाद ज़रूर से मिलाती हूँ। इन सभी को मिला जुला कर मैं एक अच्छी सी खाद तैयार करती हूँ और अपने पौधे को लगाती हूँ। देखिए, मैं पौधे को सीधे कभी भी कंटेनर में या किसी भी पॉट में ना लगाकर इस तरह से खाली घर के जो भी पैकेट्स होते हैं उनमें अपने सीडलिंग को ग्रो करती हूँ। जब पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उसके टिप की कट कर देती हूँ और नए पॉट में उसे शिफ्ट करती हूँ। शिफ्ट करते समय उसे हम जितनी अच्छी मिट्टी देंगे, हमारा जो ये छोटा सा प्लांट है उस छोटे से ग्रो बैग में उसकी रूट पूरी तरह बाउंड हो चुकी है। जैसे ही हम उसे थोड़ा सा बड़ा पॉट देते हैं वो पौधा इतनी तेज़ी से दौड़ने भागने लगता है जैसे उसे आज़ादी मिल गई हो कैद खाने से। वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है। हमेशा इस तरह किसी भी पौधे को अगर छोटे से बड़े गमलों में बार बार शिफ्ट करेंगे, नई मिट्टी देंगे तो पौधा इसी तरह से लहलहाता है, ढेरों फूल खिलते हैं। मिट्टी हमेशा ऑर्गेनिक बनाएं, तभी आपको फर्टिलाइज़र कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऐसे करने से मुझे फूल नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं 80% अपनी गार्डनिंग को ऑर्गेनिक रखती हूँ और 20% केमिकल फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करती हूँ। डीएपी के 4-5 दाने डालने से ही मेरा पौधा इतना भूसी हो जाता है। जितने भी लंबे लंबे इसकी जो ब्रांच निकलती है उसकी टिप को आपको बार बार कट करना है। जैसे ही आप कट करेंगे आपका पौधा घना और घना, उसके बाद ढेरों ब्रांचेस आएंगे और पौधा बिल्कुल भूसी हो जाएगा। उसके बाद इतने सारे कलियाँ बनेंगी, बहुत सारे फूल। आपको डीएपी डालने के पूरे 15 से 20 दिन के बाद जब आपका पौधा बिल्कुल घना हो जाए, अब आपको लगता है इसमें फूल आने वाले हैं, तब आपको इसमें NPK 10-26-26 जो आपके
लोकल शॉप में आसानी से मिलेगा और ये एनपीके सबसे सस्ता होता है। सिर्फ 30 या 40 रुपये में ये आपको नर्सरी आपके लोकल शॉप में मिल जाएगा। बाकी जितने भी फ्लावरिंग के लिए एनपीके का इस्तेमाल होता है सभी बहुत महंगे होते हैं और वो आपको ऑनलाइन मिलते हैं। थोड़े बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र से ना तो हमारी मिट्टी ख़राब होती है, क्योंकि इन मिट्टी को जिसे हमने बहुत मुश्किलों से अपने टेरेस पर लाया है, इस सोने जैसी मिट्टी को हम इतना ज़्यादा भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे कि ये सोने सी मिट्टी पीतल की बन जाए। हमेशा कोशिश करती हूँ कि 80% मैं अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाऊं और 20% थोड़े बहुत फूल के लिए। अगर आपको हेवी फ्लावरिंग चाहिए तब आप थोड़ी ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, पर ध्यान रखें आपकी मिट्टी दिन पर दिन खराब हो रही है। सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें ना तो कोई एग्जीबिशन में अपने प्लांट्स को नहीं ले जाने हैं, फिर भर भर कर फूल क्यों चाहिए। इस पौधे में मैं सिर्फ 4-5 दाने डीएपी और उसके पूरे 15-20 दिन बाद 4-5 दाने एनपीके के डालूंगी। मेरा पौधा फूलों से भर जाएगा। इतने फूल काफ़ी है, मुझे पूजा के लिए इतने ही फूल चाहिए। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मेरा पुराना प्लांट्स है। पिछले साल का ये ग्रो किया हुआ प्लांट्स एक पॉट्स में लगा हुआ है। तो जो पुराना प्लांट होता है हिबिस्कस और दूसरे प्लांट जो होते हैं, उनके पुराने प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। पर इस अपराजिता में मैंने इसे रिपोर्ट भी किया था, फिर भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिली। पौधा बहुत बूसी है, पर इसके पत्ते भी छोटे हो गए। जो थोड़े बहुत फूल खिलते हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे खिलते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। मैंने हर बार देखा है, नई पौधों में नई पत्तियां नई बाहर लेकर आती है, ढेरों कलियां बनती हैं और बहुत सारे फूल होते हैं। इतनी आसानी से तो हम इन्हें सीड से ग्रो कर लेते हैं, फिर एक ही पौधा को सालों साल रखने का क्या मतलब बनता है। बेकार में हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं। दूसरे पौधों के लिए बात अलग होती है, पर अपराजिता को बार बार उसके सीड से नए नए पौधे तैयार करें, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। हमेशा अपना खुद का कंपोस्ट बनाएं। किचन का जो भी वेस्ट निकलता है उससे अपने मिट्टी में मिलाएं। गार्डन से जितने भी सूखे फूल पत्ते मिलते हैं, पूजा के जो भी फूल होते हैं, बाहर नवंबर दिसंबर में जब पतझड़ का मौसम होता है तो सूखी पत्तियां आसानी से हमें मिल जाती है। इन सब को कलेक्ट करें और अपने मिट्टी में मिलाएं। एक शानदार सी सोने जैसी मिट्टी बनाएं। आपका पौधा इसी तरह लहलहाएगा। इन पौधों को कुछ भी नहीं चाहिए। ये फूल वाले पौधे हैं, इसलिए धूप चाहिए। छाया के पौधे होते तो छाया चाहते। थोड़ी सी मिट्टी अच्छी बनाइए। देखिए फूलों का साइज़ देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ऐसे पौधे को रखने का क्या मतलब। फिर भी ये हरियाली बिखर रही है, इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमेशा मुझसे जुड़े रहें। अपने कोई भी फूलों वाले पौधे हों उन्हें बार बार रिपोर्ट करें। एक ही पौधा सालों साल एक पॉट में रहेगा, उसकी रूट बाउंड हो जाती है। पौधे जब नीचे चलना बंद हो जाता है तो ऊपर भी आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। इसीलिए अपने सभी पौधों के साथ ऐसा करें। इस अपराजिता को तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर मैं इसके सीड्स बना लूँगी। और एक ख़ास बात, जो फूल आप पूजा के लिए ले लेते हैं वो तो ठीक है, जो फूल पूजा के लिए नहीं तोड़ते हैं, हर दिन शाम के समय उन सूखे मुरझाए फूलों को तोड़ लिया करें, क्योंकि ये फूल सिर्फ एक दिन के मेहमान होते हैं। शाम में अगर आप इसे ना तोड़ेंगे तो फिर कब इनमें बीज बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। वो बीज मिट्टी से न्यूट्रिशन धीरे धीरे ले रहे हैं, जिन उतने सारे बीज का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फ्लावरिंग कम हो जाएगी अगर ढेर सारे बीज बनने लगेंगे तो। यानी पौधों को न्यूट्रिशन हमेशा बना रहे, आपको समय समय पर इनके फूल भी तोड़ने पड़ते हैं। बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन हाँ पौधे आपको बिजी ज़रूर रखते हैं। हमेशा आपको इतने सारे काम वो दिखा देते हैं। आप सिर्फ पौधों को निहारने के लिए अगर गार्डन में आ जाएं तब भी पौधे आपको इतने सारे काम दिखवाएंगे कि फिर समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। फिर भी मैं कहूँगी अपने गार्डन में थोड़े बहुत फूल पत्ते वेजिटेबल ज़रूर से ग्रो करें। बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से उगाए इन फूल पौधों के साथ जीना।
बहुत अच्छे होते हैं ये फूल पौधे। आप पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आँखों के लिए तो हो ही अच्छे होते ही हैं। मेरे पास देखिए यहाँ पर 2 वैरायटी है। इस वैरायटी को मैंने अभी हाल ही में नर्सरी से लिया था और उसके सीड्स बन गए थे, तो फिर इस नए पौधे को मैंने तैयार किया। इसकी एक और वैरायटी आती है सफ़ेद वाइट कलर की, वो भी मेरे पास थे लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही है, उसके सीड्स कहाँ गुम हो गए। तो इन सारे पौधों को आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। 20 या 30 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ढेरों पौधे बनाएं, बीज से ग्रो करें और जिस तरह से भी सजाना चाहें, हैंगिंग में भी आप चाहें तो अपराजिता को लगा सकते हैं, बूसी लुक में भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।